हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अपनी भी मतलब की स्टडी सही चल रही है। तो जैसे कि आप लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम क्या करें, नोट्स बनाएं या ना बनाएं, या फिर जो सर पढ़ा रहे हैं उसके मतलब उससे पढ़ें, या फिर बुक से पढ़ रहे हैं तो उसी से पढ़ें। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहते हैं कि सबसे अच्छा चीज़ ये होगा कि आप जो भी कोचिंग लिए हुए हैं, जिस भी सर से लिए हुए हैं, आप डेली कंटिन्यू आप पढ़ाई उस पर करिए। और जैसे डेली सर जो लिखवाते हैं उसको लिखिए। उसके बाद आप दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप जब एक बार लिख लेंगे, भले ही मतलब सर जब लिखवाते हैं तभी आप लिखिए। लिखते रहिए, पढ़ते मतलब लिखते हुए पढ़ते हुए लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। तो आप जब दोबारा उसको रिवीजन करेंगे तो उसमें देखेंगे काफ़ी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो याद हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे माइंड में ऐसे नहीं रहता है, तो उसको हम दोबारा जो शॉर्ट्स दोबारा अपना लिखेंगे तो उसको मोटा मोटा पॉइंट में लिख लेंगे। और उसके बाद ये रहेगा उसके बाद जब दोबारा लिख लेंगे और उसके बाद फिर हम तिबारा अपना एकदम जब उसको दोबारा वाले नोट्स को पढ़ेंगे तब हम तिबारा उसको एकदम बहुत ही कम मतलब कि उसमें चीज़ में अपना लिखेंगे। अपनी हैंड राइटिंग में अपने से समझ के सब जब लिखते हैं तो वही हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। और फ्रेंड्स, मतलब कि आप अभी सिर्फ जैसा आपको सर पढ़ा रहे हैं या फिर आप बुक से जिस तरीके पढ़ रहे हैं, शुरू से जिस तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए। अभी टाइम है, अभी मतलब ये मत परेशान होइए कि हम अपना नोट्स कैसे बनाएं कैसे ना बनाएं, किस तरीके लिखें किस तरीके ना लिखें। अभी जैसा आप जैसे बुक से पढ़ रहे हैं तो आप जो आपको नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन करते जाइए, पढ़ते जाइए। अभी जैसे लिख के पढ़िए तो अब ज़्यादा बेटर रहता है। तो अभी आप बुक से जो जो मोटा मोटा आप जो चीज़ें नहीं आ रही उसको अंडरलाइन करते जाइए, जैसे जो मेन पॉइंट है। और जैसे कि आप जैसे कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा, तो आप लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। और डेली मतलब कि लिखिए, सुबह लिखिए, शाम को उसको रिवाइज एक बार कर लीजिए। जब क्लास आपको चलती है उसके 1-2 घंटे बाद आपको उसको मतलब लिखने के बाद आप एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए। और जब ऐसे करते जाइए। अब उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आप दोबारा उस चीज़ को रिवाइज़ करिए। तब दोबारा जब रिवाइज़ करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आपको काफ़ी चीज़ें पहले से जो पढ़े हुए हैं उसमें से समझ में आ रही चीज़ें। जब समझ में आने लगेंगी तो उसको आप जब दोबारा पढ़ेंगे तब उसमें से जो आपका मेन पॉइंट रहेगा तब एक शॉर्ट नोट्स आप तैयार करेंगे। और वही आपका जब पेपर के 10 दिन या 15 दिन बचेगा तब उसको आपको एक सरसरी निगाह में पूरा कवर करना होगा। वही होते हैं फ्रेंड्स नोट्स। ऐसा ये मत सोचिए कि नोट्स कहीं से आएगा। जो लोग बहुत बच्चे होते हैं कि कोचिंग से मंगवाते हैं कि हमको सर अपना नोट्स दे दीजिए, और मतलब बुक सोचते हैं कि कोई अच्छी सी मतलब कम पेज में बुक मिल जाए। तो फ्रेंड, जो नोट्स कोचिंग से मंगवाते हैं उसमें चीज़ें लिखी तो रहती हैं पर आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या टॉपिक उठा के दे दिया गया है। आप जब तक अपने से नहीं लिखेंगे, अपने से नहीं बनाएंगे, कभी कभी होता है जैसे सर पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मतलब कि बीच बीच में कभी कोई चीज़ ऐसे ही मतलब बता देते हैं तो उसको भी उसमें लिखा मिलेगा आपको, और तो वो आप नहीं समझ पाएंगे। और जब तक अपने से नहीं लिखेंगे तब तक किसी का नोट्स पढ़ के आपका कोई भला होने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब चीज़ें बहुत हाई लेवल में आने लगी हैं। जैसे कि हमारा मतलब कि समझ लीजिए टीजीटी पीजीटी समझ लीजिए बहुत ही उच्च लेवल का हो गया है। अभी समझिए कि जैसे नेट जीआरएफ पीएस असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब के लेवल में ये सब पहुँच गया है। तो पढ़ना आपको डीपली होगा, अपने से ही करना होगा, अपने से ही समझ के चीज़ें करनी होगी तभी होगा। अगर आप फ्री में नोट मतलब कि पैसे दे के ही मंगाएंगे, आप सोच रहेंगे उसको हम पढ़ लेंगे, जब तक लिख के नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो आप अपने हाथ से लिखिए, उसके बाद फिर उसको पढ़िए। तो जितनी बार लिखेंगे पढ़ेंगे आपको वो चीज़ें आपको कंटिन्यू अपने दिमाग में बैठ जाएगी। और ये मत सोचिए कि हम पढ़ते तो हैं मुझे कुछ याद नहीं होता। तो फ्रेंड्स, याद सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन हमारे माइंड में ऐसे थोड़ी ना है कि हम एक किताब अगर पढ़ लिए हैं तो पूरा वो मुझे सब याद रहेंगी चीज़ें। और लेकिन
वो रहेगा आपके दिमाग में। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाए कि हाँ, हमने यहाँ पढ़ा था ये चीज़ें। तो ये सब है। आप अभी से मत घबराइए, बहुत परेशान मत होइए कि हम अपना नोट्स कैसे बनाएं, क्या पढ़ें, कैसे, कहाँ से पढ़ें, कैसे छोड़ें। सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस को पूरा पहले देख लीजिए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी शुरू कर दीजिए। शुरू करके आप धीरे धीरे एक एक चैप्टर मतलब ख़त्म करिए। जब एक एक चैप्टर ख़त्म होगा तभी आप, जब पूरा सिलेबस आप कवर कर लेंगे 2-3 महीने में, तब उसके बाद फिर जल्दी जल्दी फिर दोबारा करना पड़ेगा। वही दोबारा जब पढ़ते समय आप फिर एक शॉर्ट नोट बनाएंगे और वही आपके लिए बहुत, पेपर के लिए हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत परेशान मत होइए, आप भी अपनी स्टडी करते रहिए। या बहुत इधर उधर बातों के चक्कर में पड़ के आप ये सोचो कि अपना समय बर्बाद करने हैं तो वो बेकार जाएगा। ये देख लो कि फला कोचिंग में देखो, ये करो वो करो, नहीं। आप एक जगह टिक के, कोई संस्था हो वहाँ आप ले लीजिए अपना एडमिशन, या फिर आप अपने से पढ़ना चाहते हैं तो जो भी बुक अच्छी है जाके देख के ले लीजिए। और बहुत ज़्यादा इधर उधर मत पूछिए, आप बहुत ज़्यादा ढेर किताबों का मत लगाइए। थोड़ा ही अपने पास रखिए, जो रखिए उसको आप पढ़िए। जब तक पढ़ेंगे नहीं फ्रेंड ना, तब तक कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको सिलेक्शन दिला पाएगी। तो पढ़ना तो अपने आप को ही पढ़ेगा, भले हम किसी की बातों को सुने या फिर लोगों का मोटिवेशन लें, या फिर लोग की बात ये अच्छा बता रहे हैं, वो अच्छा बता रहे हैं, सुनने को तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन टाइम हमारा जाएगा ना। तो टाइम अपना ना वेस्ट करते हुए आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। तो फ्रेंड्स, ये बातें कैसी लगी आपको? अच्छी लगी होगी तो हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।